गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर, अविरल जैन, आर लक्ष्मी कंठराव, रोहित जैन। इसका सही जवाब है अविरल जैन। अविरल जैन को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संजीव कुमार सिंगला को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रांस। श्री संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 6 अक्टूबर। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर वर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का थीम है #UniquelyCP। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय जागरूकता बढ़ाना है कि किसी व्यक्ति को विकलांगता उसकी पूरी पहचान नहीं है। विशिष्टता, क्षमताएं और ताकत जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ICET पहल के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? UAE, इजराइल, रूस, USA। इसका सही जवाब है USA। भारत ICET पहल के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है। ICET पहल दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और निजी हित के शोधकर्ताओं के बीच उन्नत सामग्रियों में अनुसंधान और विकास के लिए एक मंच स्थापित करेगी। यह भारत की खनिज सुरक्षा में भी मदद करेगा और वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में योगदान देगा। भारत के तकनीकी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना ने सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना ने सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया है। भारतीय सेना द्वारा आज प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, सैनिकों का सशक्त बनाना, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एम्पावरिंग द सोल्जर्स विषय पर एक सेमिनार सह प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना की ओर से सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। 2024 IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान वाला देश है। यह लगातार 11वें साल दुनिया में सबसे अधिक प्रतिभावान प्रतिस्पर्धी देश है। 40.47 अर्थात 40.47 प्रतिभा स्कोर के साथ भारत विश्व स्तर पर 98वें स्थान पर है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजाग ओपन 2024 जीता है? अमनराज, अंगद चीमा, अनिर्बन लहरी, शुभंकर शर्मा। इसका सही जवाब है अंगद चीमा। श्री अंगद चीमा ने विजाग ओपन 2024 जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डेलॉयट के अनुसार अगले वर्ष तक भारत का ई कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2025, 2030, 2035, 2040। इसका सही जवाब है 2030। डेलॉयट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। टीयर 2 और 3 शहरों में खुदरा नेटवर्क के विस्तार और ग्रामीण स्मार्टफोन उपभोक्ताओं में वृद्धि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 881 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अत्याधुनिक अहमदाबाद पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह जी ने नए अत्याधुनिक अहमदाबाद पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है। यह सुविधा अधिकारियों को 3 स्क्रीन का उपयोग करके एक साथ कई स्थानों की निगरानी करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या उन्नत निगरानी को एकीकृत करने की अनुमति देगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए विश्व बैंक से 1600 करोड़ एनआरएस का अनुमोदन प्राप्त हुआ है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल को गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक से 1600 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस संस्था के शोधकर्ताओं ने हाल ही में रेटिनल टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में रेटिनल टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।